पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा कोर्स तेरे को दिखलाएगा। तो फिर बस वही दोस्तों, इस वीडियो में रुकने का ही, थमने का ही, क्योंकि 10 कोर्स तेरे को दिखलाने का है इस वीडियो में। सॉरी दोस्तों फॉर माय टपोरी लैंग्वेज, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 कोर्सेज बताऊंगा जो 2023-24 में अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर ना ही सिर्फ आपको जॉब के लिए, लेकिन वहां पर आपको सेटलमेंट के लिए भी काम आ सकते हैं। तो फिर बने रहिए इस वीडियो पे एंड अब चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया जो है वो कंप्यूटर पर चल रही है एंड चैट जीपीटी आ जाए या इंडिया में फिर से बीजेपी आ जाए, कंप्यूटर साइंस का स्कोप जो है वो कभी जाने वाला नहीं है। नो मैटर व्हाट, आप कोई सी भी इंजीनियरिंग कर लो आगे जाके, आपको जॉब अल्टीमेटली आईटी में ही मिलती है। तो सबसे नंबर 1 और कहें कि सबसे हाई डिमांडिंग कोर्स तो भाई पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री में वीजा स्पॉन्सरशिप हम बोल लें, पीआर बोल लें या डिमांड बोल लें, आईटी इंडस्ट्री में ही मिलती है। इसलिए चाहे तो कोडिंग करो, डेटा एनालिसिस करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, कुछ भी करो, आईटी से रिलेटेड चीजों में कर लोगे तो आपके करियर के चांसेस तो बेस्ट ही है। आई एम श्योर आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते होंगे और क्राइम पेट्रोल के अकॉर्डिंग तो देखिए दुनिया में हर भाभी अवेलेबल होती है, लेकिन दुनिया में भाभीियों के अलावा भी क्राइम्स होते हैं, या कहें कि हर रोज कहें कि एक कंपनी खुलती है, एक कंपनी बंद होती है, एक छोटा मोटा केस रजिस्टर होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ नहीं तो अगर आप इमिग्रेशन लॉयर या कहेंगे कॉर्पोरेट लॉयर, इनफैक्ट आजकल तो कुत्ते बिल्लियों तक के लॉयर होते हैं। इसलिए अगर आप फॉरेन में अगर अपना स्ट्रॉन्ग करियर चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ है, बिजनेस लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, या फिर वहां के जो भी है ऐसे जुडिशरी लॉ है, कोई सी भी आप पढ़ाई करें, वहां पर आपका करियर एंड सेटलमेंट के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे जो हर कंट्री की बेसिक जरूरत है और कहेंगे जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे, तब तक एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में करियर की अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का यूथ जो है वो भले इंडिया में खेती नहीं करना चाहता है या किसान भाई लोग जो है अपने बच्चों को किसानी में नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फूड साइंस और एग्रीकल्चर के कोर्सेज की जो है वो बूम लगी रहती है। एंड इंडिया में भले इस चीज का बहुत इतना स्कोप ना हो या कहें कि इतनी वैल्यू ना हो, स्कोप तो खैर इंडिया में भी बहुत है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में एग्रीकल्चर, फूड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब कोर्सेज की बहुत बूम होती है, बहुत रिक्वायरमेंट होती है एंड कहें कि बहुत सारी जॉब्स और अच्छे खासे पैकेजेस इस इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। फिर चौथे नंबर पे आएगी वो इंडस्ट्री जिसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये तो सच है कि भाई आज के टाइम में कोई भी मीडिया इंडस्ट्री, कोई भी टेक इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस जो है डिजिटल मार्केटिंग के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। एंड अगर आज के टाइम में अगर आप इस स्किल में मास्टरी कर सकते हैं तो भाई आप कहेंगे बहुत पैसा छाप सकते और दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप फ्रीलांसिंग करके भी आप पैसा कमा सकते, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को स्किलफुल कर लिया है तो। लेकिन आप में से जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में एनरोल करेंगे उनको मैं खास बता दूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ डिग्री से आपका करियर नहीं बनेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस भी करने रहेंगे। तो दुनिया में जो है डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट गूगल भी जो है अपने फ्री कोर्सेज सर्टिफिकेशंस चलाता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं तो डिग्री के साथ आपको सर्टिफिकेशन भी करने ही है, वरना ये जो शेयर है ये आपको खा जाएगा। तो अगेन एक ग्लोबल फील्ड एंड अगेन हमेशा जब तक इस दुनिया में पैसा और उसकी लेन देन रहेगी तब तक ये फील्ड तो रहेगी एंड रहेगी, वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। गुजरात में कहेंगे, गुजराती में तो हम लोग मानते हैं एक चीज को कि अकाउंटेंट जो है वो कभी भूखा नहीं मरता। अगर उसको बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स भी आती है और 2-4 जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है अगर उसकी उसको नॉलेज है तो वो जिंदगी भर कमा के तो खा ही लेगा। उसी तरह से कोई भी फॉरेन कंट्री में अकाउंटेंट्स है या कहेंगे फाइनेंस के ग्रेजुएट्स जो है या फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी हमेशा डिमांड रहती है। अब इसमें चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लो या कोई फाइनेंस में कोई डीप कोर्स कर लो या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मिक्स कुछ कर लो, अकाउंटिंग या इंटरनेशनल फाइनेंस है, ऐसे जो आपको कोर्स पसंद आते हैं आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं और इसमें हमेशा जॉब की अवेलेबिलिटी होती ही है। फिर छठे नंबर पे बात करें तो वो है हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, कोविड के बाद से तो हर कोई समझ गया है कि भाई हेल्थ केयर और नर्सिंग की फॉरेन कंट्रीज में कितनी डिमांड रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नर्सिंग का कोई बेसिक कोर्स भी कर लेते हैं तो नो मैटर व्हाट आप किसी भी फॉरेन कंट्री में अच्छी हॉस्पिटल में आप जॉब पा सकते हैं। आपने सिर्फ एक बेसिक नर्सिंग का डिप्लोमा भी किया होगा ना, तो आपको इतनी बढ़िया सैलरी पे बाहर को जॉब मिल जाएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप में से कोई अगर नर्स नहीं है लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई उनकी पॉलिसीज वगैरह जो है वो आप डिजाइन करने में कोई आप अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो पब्लिक हेल्थ है या फिर इस तरह के जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आप पढ़कर भी आप इस एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, डॉक्टर्स से भी ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री में।
फिर इसके बाद बात करते हैं इमर्जिंग कोर्सेज की, जो कि पिछले कई दिनों में कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस कर लिया एंड आप में से कई लोगों ने इस चीज को समझ ही लिया होगा कि आगे का जो फ्यूचर जो है वो इन्हीं चीजों पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी फील्ड जो है वो बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत नई भी नहीं है। काफी टाइम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की चीजें चली रही है। आजकल तो क्या है कि ये चैट जीपीटी और ये सब चीजें आ गई, तो अब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी सबकी जॉब्स ले जाने वाली है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही चलाना सीख जाते हैं, या उसी को डेवलप करना सीख जाते हैं, या उसी को मैनेज करना सीख जाते हैं, या उसी से काम कैसे लेना है, ये सब चीजें अगर आप सीख जाते हैं, तो आपकी आगे जाके ना ही सिर्फ जॉब सिक्योर रहेगी, लेकिन आप आगे जाके कोई फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर पाएंगे या फिर अपना बिजनेस भी कर पाएंगे। सिमिलरली फॉर मशीन लर्निंग, कि भाई आजकल की जितनी भी मशीन है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है, जैसे कि टेस्ला की गाड़ियां ड्राइवरलेस कार बन रही है। तो फिर इसी तरह से अगर आप इन कोर्सेज में, इन सब्जेक्ट्स में अगर आप कोई भी कोर्सेज करते हैं एंड इसमें अगर कोई स्किल एक्वायर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बड़ी से बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब लगने के या करियर बनाने के चांसेस बेटर बन जाते हैं। कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कोई भी बिजनेस जो है वो कंप्यूटर पे अगर चल रहा है, या कंप्यूटर के बेस पे चल रहा है, या नेटवर्क पे चल रहा है, या कुछ भी ऐसा है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। आप कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बना ले, कितनी ही अच्छी मोबाइल ऐप बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन अगर उसको सिक्योर नहीं किया है तो भाई वो बिल्कुल वेस्ट है। इसलिए आज के टाइम में, स्पेशली पिछले 3 सालों में, सबसे ज्यादा जॉब्स जो है, या कहेंगे सबसे बढ़िया सैलरीज जो है, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मिली है। क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, चाहे हम मेटावर्स की बात कर लें या मल्टीवर्स की बात कर लें। सभी डिजिटल चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के नॉलेज वाले लोगों की हमेशा डिमांड रहेगी। फिर 9वें नंबर पर है वो कोर्सेज जो कोई भी कर सकता है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलते हैं कि नहीं भाई हमें बहुत सिंपल सी चीजें समझ में आती है और हमें कोई कूल चीजें करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि भाई आप कर सकते हैं कोर्सेज लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स। इन शॉर्ट, हिंदुस्तान में या कहें कि दुनिया में जब तक सिनेमा है तब तक वीएफएक्स, एनिमेटर्स एंड एडिटर्स की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आजकल तो हर दूसरा इंसान जो है वो इन्फ्लुएंसर बना बैठा है। इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक है, यूट्यूब है, या कुछ भी है, और ये आगे जाके ये जो गंध है ये तो बढ़ने ही वाली है। मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे अभी तो इन्फ्लुएंसर आने बाकी हैं, या कहेंगे डिजिटल क्रिएटर आने बाकी हैं, और आगे जाके हम सभी लोगों को एक स्टेज के बाद वीडियो एडिटर्स, एनिमेटर्स, वीएफएक्स वाले, इन सब की जरूरत पड़ती है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक आपको लैपटॉप या मोबाइल से ही आप शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करके कोई एक अच्छी डिग्री, कोई एक अच्छा कोर्स, कोई एक अच्छा सर्टिफिकेट अगर आप ग्रैब कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप हॉलीवुड में भी जाके वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आपको बस आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स ही इसमें मैटर करेगी, दूसरा आपको कुछ नहीं चाहिए इसमें। एंड लास्ट बट नो लीस्ट, हमने बड़ों की तो बात कर ली, लेकिन हमने बच्चों की बात तो करी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री और इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अपना करियर या जो है वो आप फॉरेन कंट्री में बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक सबसे सेफ और कहेंगे सबसे इजी एंट्री वाली एरिया होते हैं। और अगर आपको इंडिया में या अपनी होम कंट्री में थोड़ा सा भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तब तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी दूसरी कंट्री में इस चीज में करियर बनाना। दुनिया भर में दोस्तों स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्ले स्कूल्स, इनकी कमी नहीं है। एंड टीचिंग जो है वो हमेशा एवरग्रीन ही रहने वाला है। इसलिए अगर आप बाहर जाके टीचिंग के कोर्सेज कर लेते हैं, तो आपको वहां पर सेटलमेंट के बहुत चांसेस मिल सकते हैं। और इंडिया के बाहर तो टीचरों की इज्जत भी बहुत है और उनको सैलरीज भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अगर आप अब्रॉड में टीचिंग करना चाह रहे हैं, तो एक ही इसमें दिक्कत है कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, वहां की लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती होगी, तो आपके करियर के बेटरमेंट के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप जर्मनी जाके टीचिंग करना चाह रहे हैं तो जर्मन सीखिएगा, स्पेन जाके करना चाह रहे हैं तो स्पेनिश सीखिएगा, वरना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो है ही जहां पर इंग्लिश से काम चली जाता है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को स्पेशल कोर्सेज या स्पेशल सब्जेक्ट ही पढ़ाने पड़ेंगे। आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भी इंग्लिश पढ़ाकर भी वहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही थे टॉप कोर्सेज ऑफ 2023-2024। अगर आपको लगता है कि भाई इसके अलावा भी किसी कोर्स को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए थी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में, एंड अगर उसके बारे में कुछ डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें लिख सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।